क्या बात है, आज बहुत खुश हो। हाँ, खुशी की बात तो है ही। आज मुझे एक बंधन से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा जो मिल रहा है। कौन सा बंधन? मेरी सास, वो हमेशा के लिए घर छोड़ के जा रही है। अब कभी उसकी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी। पर वो कहाँ जा रही हैं? वृद्धाश्रम, और कहाँ जाएगी वो बुढ़िया। तुम अपनी सास को वृद्धाश्रम भेज रही हो? हाँ यार, मैं उससे ना बहुत परेशान हो गई थी। उसकी किचकिचबाजी खत्म ही नहीं होती है। और ये ऑफिस से आते सीधा अपनी माँ से चिपक जाएंगे। पता नहीं क्या जादू कर दिया उसने। माँ, मैं और शिखा आज ना पार्टी में जा रहे हैं, तो अपना ध्यान रखना। ठीक है बेटा, पर ज्यादा देर मत करना, जल्दी घर वापस आ जाना। लो भाई, टोक दिया ना। इनका ना हर बार का ही है, जहाँ कहीं भी जाने की बात होती है ना हमेशा टोक देती हैं। अरे एक बार की बात हो तब तो कोई समझे भी, इनका हमेशा का ही है। देखो निखिल, अब तुम डिसाइड कर लो, इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो तुम्हारी माँ, क्योंकि मैं इनके साथ तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझे तुम। शिखा, माँ, मैं कह रहा था कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं सब समझती हूँ। तुम मेरे लिए कोई वृद्धाश्रम देख दे, मैं वहां चली जाऊंगी। देख बेटा, तुझे पूरी जिंदगी बहू के साथ रहना है। अरे तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। मेरा क्या है, मैं तो 2-4 साल और जीऊंगी, मैं वहां रह लूंगी। ठीक है माँ, हम लोगों के लिए यही बेहतर रहेगा कि हम अब से अलग अलग रहें। तुम्हें पता है, मुझे भी यही लगता था कि अगर मैं अपने सास ससुर के साथ उनके घर में रहूंगी तो मुझे बहुत सारी पाबंदियां लगाएंगे, मुझे आने जाने से रोकेंगे और बहुत सारे काम होंगे मुझसे कराएंगे। इसलिए मैंने भी इनसे जिद की कि मुझे अलग रहना है। और देखो, आज हम अलग हो गए। पर तुम्हें पता है, उनसे अलग होकर यहाँ पे कोई भी खुश नहीं है। पहले बच्चों की जिम्मेदारी, घर में कौन आ रहा है, दरवाजा खोलना बार बार, और घर में क्या चीज खत्म है, क्या लेके आनी है, इन सब की टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि सब कुछ मेरी सास देखती थी। पर अब सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई हैं। ऐसा लगता है यहाँ पे आने के बाद मैं और बंधनों में बंध चुकी हूँ। अब मुझे बच्चों की भी देखभाल करनी होती है, गेट पे कौन आ रहा है कौन नहीं ये भी देखना पड़ता है, और घर में क्या सामान है क्या नहीं है वो भी देखना पड़ता है। पहले मुझे भी लगता था कि जब भी ऑफिस से आते हैं सीधा अपनी माँ के पास जाते हैं, और मुझे बहुत गुस्सा आती, पर मैं समझ ही नहीं पाई कि इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। अरे बच्चा अगर घर पे आता है तो पहले वो अपनी माँ के पास ही जाता है ना। लेकिन हम उस बात को अपनी ईगो पे ले लेते हैं। पर मैं समझ जाती हूँ। और तुम्हें पता है, पहले कहीं आना जाना होता था तो बच्चों को पापा और मम्मी के पास छोड़ देते थे हम लोग। पर अब कहीं भी जाना होता है तो सोचना पड़ता है कि बच्चों को कैसे लेके जाएं, और अगर बच्चे जाएंगे तो वहां पे उन्हें मैनेज कैसे करेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं यहाँ पे आके। जब तुम्हें इतना बुरा लग रहा है वहां से आके, तो तुम वापस चली क्यों नहीं जाती है अपने ससुराल। वापस कैसे चली जाऊं? क्या मुंह दिखाऊंगी वहां जाके? मैं वहां से लड़ झगड़ के आई थी कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे अलग घर चाहिए जहाँ पे आप लोग ना रहो। पर तुम्हें पता है, आज़ादी जो थी मेरे पास वो भी छीन गई मेरी। शायद मैं पहले ही ज़्यादा आज़ाद थी। इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि जो गलती मैंने की है, प्लीज़ वो गलती तुम मत करना। क्योंकि अपनों से बड़ों की क्या अहमियत होती है ना, ये उनके दूर जाने के बाद ही पता चलती है, जैसे कि आज मुझे पता चल रही है। घर में बड़ों का होना ना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। एक बार सोच लो तुम्हें क्या करना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना।
पर फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे लगता था कि अगर मैं ससुराल में रहूँगी तो मैं बंधन में रहूँगी, पर ऐसा नहीं है। अगर मैं अपनी सास को अपनी माँ मान लेती हूँ ना, तो मेरा ससुराल ही मेरा मायका है। पर ये बात मुझे बहुत देर बाद समझ में आई है। मम्मी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, तू मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही है? मैंने तुझे कभी अपनी बहू नहीं समझा, हमेशा एक बेटी की तरह प्यार किया है। और तू मुझसे माफ़ी मत मांग। अच्छा, आप हमें छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं बेटा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भला ऐसा कौन सा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को छोड़कर जाएगा? तू चिंता मत कर, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। थैंक यू।